हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 स्टैटिस्टिक। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलेज है। फर्स्ट फार्मूला है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर, और सेकंड फार्मूला है मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं स्टूडेंट्स कब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई नंबर बहुत रिपीट नहीं हो रहा है तब हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेटा भी कम है और नंबर ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे एक बार 50 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे एवरेज मिल जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे बहुत नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 4 देन अगेन 10 10 देन 7, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पे, एंड इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो ऐसे वाले टाइप के एग्जाम्पल में हम यहाँ पे सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज़ क्लियर टू यू। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट्स, फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है स्टूडेंट्स। हम देखते हैं फर्स्ट कॉलम में क्या है, नंबर ऑफ सैपलिंग स्कोर डिनोटेड बाय एक्स आई। सेकेंड में देखिए है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एफ आई, और थर्ड कॉलम में गिवन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्कोर। देखते स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितने सैपलिंग्स प्लांट किए, तो यहाँ पे देखे हैं 4। वैसे ही सेकेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितने सैपलिंग्स प्लांट किए हैं 6। वैसे ही 3 का देखे हैं, वैसे ही सेम 4 का। यहाँ पे हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी गिवन है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो अब हमें थर्ड कॉलम फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली ये फर्स्ट दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 8 4 ज़ा 32। अब यहाँ पे हमें ये सभी नंबर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। n इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हमें यहाँ पे n मिल गया 30। अब वैसे ही हमें यहाँ पे सभी नंबर्स को ऐड करना है, तो हमें यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। तो ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 84। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है स्टूडेंट्स फॉर्मूले में। तो फर्स्ट है हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई 84 और एन है हमारे पास 30। अब हमें ये नंबर को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 30 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 15 मिल जाएगा हमें, और 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 42 मिल जाएगा। फिर से हम ये नंबर को डिवाइड कर लेते हैं 3 से। तो 3 5 ज़ा 15, देन 3 1 ज़ा 3 एंड 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12। अब हम 5 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। 5 से हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 14 को, 5 2 ज़ा 10, 4 बच गया, यहाँ पे 0 दे देंगे, डेसिमल पॉइंट, 5 8 ज़ा 40। तो हमें आंसर मिल गया 2.8। तो एवरेज नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट इज 2.8। सेकेंड क्वेश्चन, the following table shows the electricity in units used by 25 families of Eklara village in a month of May. Complete the table and answer the following question. यहाँ पे हमारे पास टेबल गिवन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम गिवन है, थर्ड कॉलम हमें फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिसिटी यूज इन यूनिट्स डिनोटेड बाय एक्स आई, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज डिनोटेड बाय एफ आई, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, हम सिंपली ये फर्स्ट दो कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे थर्ड कॉलम मिल जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो 210 मिल जाएगा। 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 90, 60 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे तो 480, 75 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो 375,
और 90 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 270 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, n फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट करने के लिए हम सभी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे n मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब हमें यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है, तो हम सभी नंबर्स को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई, दैट इज 1425। n फाइंड आउट कर लिया हमने, समेशन एफ आई एक्स आई मिल गया हमें। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे पूछा गया है हमें हाउ मेनी फैमिलीज यूज 25 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी। टेबल में देख लेते हैं हम 45 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कितने फैमिली ने यूज़ किए। तो यहाँ पे देखे है 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 फैमिलीज यूज 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। हमें टेबल में देखना है जो फ्रीक्वेंसी 5 है उसका हमें स्कोर लिखना है। तो यहाँ पे देखें 75, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 75। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड n एंड समेशन एफ आई एक्स आई, जो हमने ऑलरेडी ऊपर टेबल में फाइंड आउट कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे n इज इक्वल टू 25 और समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1420। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय ईच फैमिली इन द मंथ ऑफ मे। तो हम यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। मीन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1425 एंड द एन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज 25। अब हम इस नंबर को 5 से रिड्यूस करेंगे, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 4 बच जाएगा, 45 8 ज़ा 40 हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर वहाँ पे 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25। अब हमें यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है, तो 5 5 ज़ा 25, 3 बच जाएगा, तो 35 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 7 ज़ा 35, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 40 फैमिलीज इन बिलर आर एज फॉलो। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन ऑफ मेंबर्स ऑफ 40 फैमिलीज। यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम 4 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे हमने लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स और उसे हम डिनोट करेंगे XI से। सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे टैली मार्क, और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखिए 40 फैमिलीज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज और उसे हम डिनोट करेंगे FI से। और फोर्थ कॉलम में प्रोडक्ट ऑफ XI मल्टीप्लाइड बाय FI। आप यहाँ पे FI मल्टीप्लाइड बाय XI भी लिख सकते हैं, दोनों भी राइट है। तो सबसे पहले हम टेबल में चेक करते हैं कि हमारे पास नंबर कहाँ से कहाँ तक दिए हैं। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 एंड 7, तो 7 तक नंबर हमारे पास दिए हैं। तो हम यहाँ पे 1 से लेके 7 तक नंबर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमें चेक करना है 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब 1 यहाँ पे टेबल में कितने बार रिपीट हुआ है। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 एक बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2। अब हमें चेक, वैसे ही हम सभी नंबर की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। 3 कितने बार रिपीट हुआ है, 7, 4 कितने बार रिपीट हुआ है, 8, 5 कितने बार रिपीट हुआ है, 7, 6 कितने बार रिपीट हुआ है, 6, और 7 कितने बार रिपीट हुआ है, 2। तो हमने यहाँ पे सब नंबर की फ्रीक्वेंसी लिख ली है। अब हम यहाँ पे n इज इक्वल टू, हम सभी नंबर को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे n इज इक्वल टू 40 मिल जाएगा। और नेक्स्ट कॉलम में अब हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, XI एंड FI का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21, 8 4 ज़ा 32, 7 5 ज़ा 35, 6 6 ज़ा 36 और 7 2 ज़ा 14। अब हमें ये सभी नंबर को ऐड करना है, तो हमें यहाँ पे समेशन FI XI मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया है 156। अब हमें फाइंड आउट करना है मीन, तो हम यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीन x बार इज इक्वल टू समेशन FI 156 अपॉन 40। अब हमें ये नंबर को 2 से रिड्यूस करना है, तो हम यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ गया, और ये 0 तो 20, और यहाँ पे भी हम ये नंबर को भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे 78 मिल जाएगा।
फिर से हम ये नंबर को 2 से रिड्यूस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10 और यहाँ पे 39। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक 0 है तो हम यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट दे देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 3.9। फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय मॉडल हाई स्कूल ननपुर इन लास्ट 20 years at the state level science exhibition is, prepare a frequency table and find the mean of the data। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम 4 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट दिया है हमें यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे हमने लिख लिया नंबर ऑफ प्रोजेक्ट और उसे हम डिनोट करेंगे XI से। सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे टैली मार्क। थर्ड कॉलम में हमें देखना है यहाँ पे 20 ईयर्स देखे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स और उसे हम डिनोट करेंगे FI से। और फोर्थ कॉलम में हमें लिखना है FI मल्टीप्लाइड बाय XI। अब हमें टेबल में देखना है कि हमें नंबर कहाँ तक देखे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 से लेके 5 तक नंबर दिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें चेक करना है कि 1 यहाँ पे कितने बार रिपीट हुआ है, मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी 1 की फ्रीक्वेंसी 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। वैसे ही हमें 2 की फ्रीक्वेंसी चेक करना है, 2 कितने बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 6 टाइम रिपीट हुआ है तो हम 6 लिख लेंगे। वैसे ही हमें 3 की फ्रीक्वेंसी चेक करना है, 3 कितने बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो हमें 3 की फ्रीक्वेंसी 6 मिल जाएंगी तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। वैसे ही हमें 4 की फ्रीक्वेंसी चेक करना है, 4 कितने बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स हुआ है तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। वैसे ही हम 5 की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे और हमें यहाँ मिल जाएगा 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। अब हमें करना है, वैसे ही हमें 4 की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, 4 कितने बार रिपीट हुआ है, तो हमें 4 की फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी 3, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3। और वैसे ही हमें 5 की भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेना है, 5 कितने बार रिपीट हुआ है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई है 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2। अब हमें फाइंड आउट करना है n, तो हम ये सभी नंबर को ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल जाएंगी, n इज इक्वल टू 20, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमें फाइंड आउट करना है FI मल्टीप्लाइड बाय XI, तो हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे FI और XI मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 3 1 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 एंड 5 2 ज़ा 10। अब हमें फाइंड आउट करना है समीशन FI XI, तो हम सभी नंबर को ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे समीशन FI XI मिल जाएगा। यहाँ पे हमें मिल गया 55, तो हम लिख लेते हैं 55। अब हमें फाइंड आउट करना है मीन, तो हम यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन x बार इज इक्वल टू समीशन FI XI अपॉन n, वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में। समीशन FI XI हमें मिल गया 55, तो हम यहाँ पे 55 लिखेंगे और n की वैल्यू हमें मिल गई 20, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब हमें ये नंबर को रिड्यूस करना है। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट भी, बट अगर रिड्यूस करके करते हैं तो ईजी जाता है, तो हम यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से 5 से रिड्यूस किया दोनों नंबर को, तो यहाँ पे हमें मिल गया 11 अपॉन 4। अब हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लेंगे 11 को, तो हमें मिल जाएगा 2.7।